Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 12, Friction, part 2. New topic, Factors affecting friction. Activity 12.2. Tie a string around a brick. Pull the brick by a spring balance figure 12.3. तो ब्रिक के अराउंड आपको डोरी बांधनी है। तो फिगर नंबर 12.3 में स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा ब्रिक को क्या करना है, पुल करना है, खींचना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.3. अ ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा ब्रिक को क्या करना है, पुल करना है, खींचना है। तो ये क्या है, ब्रिक से इसको क्या बांधी है, इसके अराउंड ये डोरी बांधी है हमने। तो स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा इसको क्या करना है, ऐसे खींचना है। स्प्रिंग बैलेंस के उसके द्वारा इसको इसके थ्रू खींचना है। तो ऐसा आप इस फिगर में देख सकते हो। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। तो आपको सम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बीइंग टू मूव। तो स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग आपको नोट डाउन करना है कि जब ब्रिक क्या करने हैं, मूव होना शुरुआत करती है, तब आपको क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस के पर उनको रीडिंग आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्रिक एंड द फ्लोर। तो फ्लोर एंड ब्रिक का सरफेस का बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मेजर डेटा है। Now wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity. तो ब्रिक के अराउंड आपको पॉलीथीन का पीस से आपको क्या करना है, रैप करना है। एंड एक्टिविटी फिर से आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबाउट टू केसेस। तो ऊपर के टू केसेस में स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग में आपने कुछ एनी डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया। What might be the reason for this differences? तो उनका रीजन क्या है और उसका डिफरेंस क्या है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? तो ब्रिक के अराउंड आपको जूट बैग के पीसेस से रैपिंग के द्वारा ये एक्टिविटी फिर से आपको रिपीट करनी है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अब आगे देखेंगे। स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है, तो ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स अप्लाइड होता है उसके थ्रू वो मेजरिंग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेचेड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो उसके क्या कंसिस्ट होता है, कॉइल स्प्रिंग के जब वो स्ट्रेचेज होता है कि उनके ऊपर जब क्या लगता है, फोर्स अप्लाइड होता है, तो वो क्या होता है, तो कॉइल स्प्रिंग है वो क्या होती है, स्ट्रेचेड होती है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन द गैल्वे स्केल। तो स्प्रिंग जो स्ट्रेचेज जो होती है तो वो गैल्वे स्केल पर पॉइंटर मूविंग के द्वारा वो मेजर होता है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो स्केल का जो स्केल पर जो रीडिंग जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। आप इस पिक्चर में स्प्रिंग बैलेंस को देख सकते हो, कैसा स्प्रिंग बैलेंस आता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो इसके टू वो मेजर होता है, ये जितना होता है उतना। तो ये स्प्रिंग बैलेंस तो आपने देखा ही होगा। एक्टिविटी 12.3, मेक एन इंक्लाइन प्लान ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। तो टेबल पर स्मूथ फ्लोर पर आपको इंक्लाइन प्लान बनाना है। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्ट बाय ब्रिक्स और बुक फिगर 12.4a। तो आपको वुडन
बॉर आपको यूज़ करना है तो बुक्स और ब्रिज के द्वारा उनका सपोर्ट लेना है। तो फिगर 12.4 के में हम देखेंगे। All the student look at the figure 12.4. The pencil shell covers different distance on different surfaces. तो पेंसिल शेल्स जो है वो डिफरेंट सरफेसेस पर डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। फिगर नंबर 12.4 के ए वाली फिगर हमें देखनी है। ए वाली तो ये बुक है, ये बुक है, ये क्या है, बॉर है वुडन वाला। तो ऐसे उनको रखना है। Put a mark with the pen at any point A on the inclined plane. तो इंक्लाइड प्लान पर एनी पॉइंट जो ए है उनको पेन से क्या करना है, मार्क करना है, मार्क मुकना है वहां पे। तब इस फिगर में देख सकते हो ऐसे मार्क ए यहाँ पे रखना है पेन से। Not let a pencil shell move down from the this point. तो पेंसिल शेल जो है वो एक पॉइंट से आपको क्या करना है, मूव डाउन कराना है। अब इस पिक्चर में इधर से उनको मूव डाउन कराना है। हाउ फार डस इट मूव ऑन अ टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो जब वो रेस्ट से पहले वो टेबल पर कितने दूर तक वो मूव होता है, नॉट डाउन द डिस्टेंस। तो उनका डिस्टेंस हमको क्या करना है, नॉट डाउन करना है। तो इधर से हम मूव कराएंगे तो कितने तक वो मूव होता है, उनका डिस्टेंस हमको क्या करना है, इतना जो डिस्टेंस है वो हमको नोट डाउन करना है। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। तो टेबल के ऊपर आपको क्लॉथ का जो पीस है वो स्प्रेड करना है। मेक श्योर दैट देयर आर नो विंकलेस इन द क्लॉथ। ट्राई द एक्टिविटी अगेन फिगर 12.4 बी। तो क्लॉथ में विंकलेस नहीं होना चाहिए और आपको ये एक्टिविटी फिर से करनी है। तो फिगर नंबर 12.4 बी में देखेंगे। तो बी वाला है, बुक है, वुडन बोर्ड है, उधर क्या है, मार्क ए वाला जो हमने जो किया है नोट डाउन वही है। इधर क्या करना है, क्या करना है हमको, अब क्या लगाना है, टेबल के ऊपर क्या करना है, क्लॉथ का पीस जो है उसको स्प्रेड करना है, ये है। ओके, एक्टिविटी फिर से करनी है। तो इधर से फिर से हमको मूव डाउन कराना है पेंसिल शेल को। ओके, तो ये एक्टिविटी फिर से हमने की। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। तो ये एक्टिविटी फिर से आपको रिपीट करनी है। टेबल पर आपको क्या करना है, सैंड के थिन लेयर स्प्रेडिंग कर देना है। टेबल पर ऊपर सैंड का थिन लेयर आपको उसके ऊपर करना है। अब फिर से एक्टिविटी करनी पड़ेगी ये। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या मेंटेन करना है, आपका स्लोप जो है वो सेम रखना चाहिए, वो मेंटेन आपको करना है। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर द मिनिमम। तो कौन से केसेस में मिनिमम डिस्टेंस कवर होता है। वाई इज द डिस्टेंस कवर बाय द पेंसिल शेल डिफरेंट एवरी टाइम। तो पेंसिल शेल के द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर होता है वो एवरी टाइम डिफरेंट क्यों होता है। ट्राई टू रीजन वाई, ऐसा क्यों होता है। डिस्कस द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल्स मूव। तो डिस्टेंस जो भी कवर किया है वो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है और वो कौन सा सेल्स जो उसके ऊपर मूव्स होता है। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it। तो सेल के जो सरफेस की स्मूथनेस जो होती है और जो भी डिस्टेंस के द्वारा जो ट्रैवल किया होता है वो उसको अफेक्ट करता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। तो फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टेक्ट में टू सरफेसेस पर
इरेगुलरिटीज के कारण ही होता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them, फिगर 12.5। तो इवन जो सरफेसेस जो है वो कैसी होती है, वेरी स्मूथ होती है और इरेगुलरिटीज उसके ऊपर लार्ज नंबर पे होती है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.5 सरफेस इरेगुलरिटीज। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं टेबल है, टेबल के ऊपर ये बुक है। तो ये किसकी है, ये सरफेस ऑफ बुक, बुक की सरफेस है और ये सरफेस ऑफ टेबल, टेबल की सरफेस है। तो इरेगुलरिटीज होती है सरफेस irregularities on the two surfaces lock into one another। तो टू सरफेसेस पर irregularities जो है वो वन अनदर में अंदर वो लॉक होती है। When we attempt to move any surface we have to apply force to overcome interlocking। के एनी सरफेस इन पर मूव करने का आप अटेम्प्ट करते हो तो इंटरलॉकिंग के ओवरकम आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। On rough surfaces there are a larger number of irregularities। तो रफ सरफेसेस पे पर लार्जर नंबर इरेगुलरिटीज होती है। जो भी रफ सरफेसेस होती है तो इरेगुलरिटीज के लार्जर नंबर होते हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। जिसमें रफ सरफेस इन्वॉल्व होता है तो वहाँ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है, ग्रेटर होता है। We see that the friction is caused by interlocking of irregularities in the two surfaces। तो हमने देखा ये फ्रिक्शन जो है वो टू सरफेसेस में इरेगुलरिटीज में इंटरलॉकिंग के कारण होता है। It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder। तो जब आप टू सरफेसेस को हार्डर प्रेस करते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है, इंक्रीज होता है। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। तो आपको ये एक्सपीरियंस तो पता ही है। तो मैट पर क्या करना है, ड्रैगिंग करना है कि जब उसके ऊपर कोई भी पर्सन बैठा नहीं हो, कि जब उसके ऊपर पर्सन बैठा हो तो ये एक्टिविटी एक्सपीरियंस आपको करना है। मैट को क्या करना है, ड्रैगिंग करना है कि उसके ऊपर मैट पर जो पर्सन जो है वो बैठा हो एंड कोई पर्सन बैठा नहीं हो। तब रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिगर 12.6। तो आपके एक्सपीरियंस को आप याद करो कि लास्ट टाइम आपने हैवी बॉक्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस आपने मूव किया था। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.6। यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट्स मूविंग। तो आपको बॉक्स को क्या करना है, मूव करना है, उसके ऊपर क्या करना है, पुश करना है, यानी धक्का देना है। तो ऐसे ये टेबल है, आपको क्या करना है, ऐसे पुश करना है, उनको मूविंग करना है। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। व्हाट इज इजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और द मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। तो आपको एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपको एक्सपीरियंस लेना है कि क्या इजियर है, क्या रेस्ट बॉक्स को आप मूव कर रहे हो वो, या ऑलरेडी मोशन में जब वो मूव होता है तब। तो कौन सा इजियर है, क्या उसमें से इजियर है कि रेस्ट से आप बॉक्स को मूव करते हैं वो, या मोशन में जो होता है ऑलरेडी तो उसको आप मूव करते हैं वो, क्या इजियर है दोनों में से। The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from the rest is a measure of static friction। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको रेस्ट से मूविंग करना स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या होता है, इंस्टेंट उनको फ्रिक्शन ओवरकम फोर्स रिक्वायर होता है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन में वो मेजर होता है। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measure of sliding friction। तो on the other hand पे क्या है,
कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो स्पीड से आपको मूविंग करना हो तो उसके ऊपर क्या फोर्स तो रिक्वायर करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मेजर करता है। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. जब आप बॉक्स को स्लाइडिंग करना स्टार्ट करते हो तो सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट जो होते हैं वो फ्लोर पर कांटेक्ट पॉइंट के अंदर वो लॉकिंग टाइम इनफ नहीं होता। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली स्मॉलर है। एंड यू फाइंड इट समवॉट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। तो कौन सा इजियर है कि मोशन में जो बॉक्स ऑलरेडी मूव करता है वो, तो उसको स्टार्टेड करते हैं वो इजियर है, तो वो इजियर है। कि आप मोशन में जो भी है उनको बॉक्स को आपको ऑलरेडी मूव करते हो तो वही आपको इजियर होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।